ओके, तो आज का जो नया चैप्टर है उसका नाम है मेन एंड बायोलॉजी। ये क्लास 10 का लास्ट चैप्टर है और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी। इंसान के बारे में कहा जाता है कि ये सोशल एनिमल है, यानी इस माहौल के अंदर इंसान रहता है और यहाँ पर इंसान के बहुत सारे डिमांड्स हैं। खाने का डिमांड है, उसने ग्रो करना है, उसके माहौल के अंदर ऑक्सीजन का डिमांड है, ठीक है। इसी तरह उसकी चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है तो आबादी के लिए ज़्यादा खुराक चाहिए, तो ज़्यादा खुराक का भी एक डिमांड है। लिहाजा इंसान के डिमांड्स को पूरी करने के लिए इस दुनिया में इंसानों की आबादी के साथ साथ डिमांड भी बढ़ रहा है। उन डिमांड्स को पूरी करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। टेक्नोलॉजीज़ आए हमारे हाथ में कि उनकी मदद से इंसानों को कुछ फ़ायदा मिले। तो उन टेक्नोलॉजीज़ ने क्या किया, उन टेक्नोलॉजीज़ ने एक तो इंसान का जो खुराक है उसको ज़्यादा कर दिया और माहौल के अंदर थोड़ा बहुत जो गंद आ रहा है, गंद को साफ़ करने में इंसान की मदद की। और कुछ ऐसे बीमारियां हैं, बीमारियों से निजात पाने में इंसान की मदद की। कुछ टेक्निक्स आए इंसान के हाथ। उन टेक्निक्स में से एक टेक्निक जो है उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी और इसी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है। दोनों एक साथ हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं बायोटेक्नोलॉजी ये है क्या चीज़। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि अगर इंसानों के फ़ायदे के लिए हम जिंदा चीज़ों का इस्तेमाल करें तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। इंसान के फ़ायदे के लिए अगर आप जरासीम को इस्तेमाल करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी है। इंसान के फ़ायदे के लिए अगर आप किसी भेड़ बकरी को इस्तेमाल करेंगे तो इस आल्सो कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। इस बायोटेक्नोलॉजी को सबसे पहले 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1970 में। और इसके अंदर जो टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इससे आप परेशान ना होना क्योंकि ये भी इसी का हिस्सा है, बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग का डेफिनेशन अभी पढ़ाते हैं। ये जो है ये आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग का डेफिनेशन है। यहाँ से ट्रांसफ़र ऑफ यूजफुल जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। अगर आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर अपने अपने जीन होते हैं तो यहाँ पर एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, आपने इस जीन को ट्रांसफ़र कर दिया, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद आपको इससे क्या होगा, आपको यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यूज़फुल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। और इस यूज़फुल प्रोडक्ट्स को हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे, इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। मिसाल है शुगर के मरीज़ के अंदर इंसुलिन कम हो जाती है। इंसुलिन फिर क्या चीज़ है, इंसुलिन एक हार्मोन है, आपने पढ़ा है इंसुलिन हार्मोन। और ये हार्मोन जो है ये क्या करते हैं, ये शुगर लेवल को बॉडी में कम करते हैं, ऐसा हार्मोन है। लेकिन अगर किसी शख्स में ये इंसुलिन का हार्मोन कम हो जाए तो क्या होगा, इंसुलिन कम होगा, शुगर लेवल उसका बढ़ जाएगा, वो मरीज़ हो जाएगा। आप उसको शुगर का मरीज़ बोलते हैं कि भाई ये शुगर का पेशेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हमें आजकल बहुत सारा इंसुलिन मिल चुका है, हमें मिला हुआ है और आज हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम इंसान के बॉडी के अंदर आएंगे। इंसान के बॉडी के अंदर बहुत सारे जीन्स हैं, लाखों में जीन्स हैं। उनमें से एक जीन को हम लोग उठा लेते हैं। कौन सा जीन उठा लेते हैं, इंसुलिन का जीन। देखो, अगर किसी शख्स में इंसुलिन नहीं बन रहा है इसका मतलब ये तो नहीं कि उसमें जीन नहीं है। हर शख्स के अंदर इंसुलिन का जीन होता है। तो हम किसी नॉर्मल शख्स से नॉर्मल जीन उठा लेते हैं। तो यहाँ जैसे कि ये एक जीन है, एक इंसुलिन का जीन है, इस जीन को हम यहाँ से उठा लेते हैं, इस इंसान के अंदर है, वो जीन उठा लेते हैं, यहाँ पर डालते हैं। ये क्या चीज़ है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर ये जीन डालो तो ये जीन बैक्टीरिया के अंदर क्या स्टार्ट करेगा, यूजफुल प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या बनाएगा, इंसुलिन इधर बनाएगा।
तो इंसुलिन इंसान के जिस्म में नहीं बन रहा, हमने वो जीन जरासीम के बॉडी में डाला, जरासीम ने वो इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो इंसुलिन है ये आपके पास क्या आया, यूज़फुल प्रोडक्ट आया। अब इस इंसुलिन को आप इंसान के बॉडी में इंजेक्ट करके वो इसका इलाज हो जाएगा। सो दैट वाज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब एक और ये कुछ एग्जांपल्स आप देख रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या मिल सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ज़ख्म की जो दवाई है उसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ये मेडिकल स्टोर में बहुत ज़्यादा है, ये आपको बायोटेक्नोलॉजी से मिलते हैं। इस तरह फर्टिलाइज़र है, मुख्तलिफ़ किस्म के फर्टिलाइज़र हमें इस टेक्निक से मिले जिससे हम लोग खेत अपनी ज़मीनों को जो है ना पावरफुल कर सकते हैं कि अच्छा से अच्छा खेत हो। इंसुलिन आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सो ये जो चीज़ें आपके सामने हैं ये इंसानों के फ़ायदे के लिए है और इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स सब के सब इंसान के फ़ायदे के लिए। दूसरा जो टॉपिक है वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का एक डेफिनेशन ये है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपके पास ग्लूकोज है, आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, वैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी टूट जाता है, लेकिन अगर आपने ग्लूकोज को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तोड़ दिया तो इससे बनेगा इथेनॉल। इथेनॉल को आप लोग अल्कोहल भी बोल सकते हैं, प्लस एक और चीज़ भी बनेगा जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये दो चीज़ें बनेंगी आपके पास, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मैं दोबारा बताता हूँ, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के एब्सेंस में तोड़ दिया जाए, किस चीज़ में, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो फिर इसका नाम हो जाएगा फर्मेंटेशन। टॉपिक को मज़ीद दिलचस्प करने के लिए मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि घर में जब आप लोग आटे के अंदर पानी डाल देते हैं, वो शुरू में डफ बनाते हैं, आप इस तरह डफ पानी के साथ मिक्स करते हैं पानी के साथ, तो फिर जो बड़ा सा नवाला टाइप का बन जाता है, दैट्स कॉल्ड डफ, ठीक है। इसको बाद में रोटी बनाया जाता है। शुरू में इसका साइज इतना होता है, बाद में इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, रेज हो जाता है, रेज, ठीक है। डफ जो है ना वो थोड़ा सा फूल जाता है। इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है, वो फर्मेंटेशन है। आइए मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एक एग्जांपल क्या है, ब्रेड मेकिंग। ब्रेड आप लोग खाते पीते, एक ब्रेड सब ने खाया होगा। जब ब्रेड बनाया जाता है उसमें फर्मेंटेशन यूज़ होती है। सो जनाब, ब्रेड के लिए सबसे पहले आपको आटा लाना पड़ेगा, फ्लोर, ठीक है, ये आपके पास आया। फ्लोर को आप स्टार्च भी बोलते हैं। इसके अंदर हम एक एंजाइम डालते हैं, अमाइलेज एंजाइम, वो उस स्टार्च को तोड़ देगा छोटे छोटे ग्लूकोज में। शुगर की जगह आप लोग ग्लूकोज बी के आधे में इधर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास क्या जाएगा, ग्लूकोज आएगा। किससे आएगा, स्टार्च से आपके पास सबसे पहले ग्लूकोज आएगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम अमाइलेज। अब ये जो शुगर है इसके साथ हम लोग यीस्ट डाल देंगे। यीस्ट एक किस्म का फंजाई है। यीस्ट के ऊपर आप ऑक्सीजन की सप्लाई ऑफ कर दे, ऑक्सीजन ना दे इसको। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये जो यीस्ट है ये ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। ग्लूकोज यानी शुगर यानी ग्लूकोज को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में टूट जाएगा तो उससे दो चीज़ें बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि ये गैस है तो यहाँ पर ये गैस इधर बन जाता है, यहाँ पर CO2 इधर बन जाएगा। ये जो CO2 है इसकी वजह से ये सारा का सारा जो डफ है ये गैस की वजह से फूल जाएगा। सो यहाँ पर क्या लिखा है, CO2 क्या करेगा, रेजन द डफ, वो जो डफ है उसको फूल देगा कार्बन डाइऑक्साइड। और जो अल्कोहल है, अल्कोहल क्या करेगी, अल्कोहल यहाँ से ऑपरेट कर जाएंगी, अल्कोहल उड़ जाएगा। अल्कोहल चूंकि ऑपरेट करते हैं वो उड़ जाएगा और उसकी जगह पर उसके अंदर ब्रेड के अंदर सुराख आपको मिल जाएंगे। जब आप लोग केक काट के देखते हैं, खाते हैं, तो केक के अंदर आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत सारे सुराख होते हैं। वो दरअसल वहाँ से इथेनॉल क्या करते हैं,
एवोपोरेट हो जाते हैं तो आपको बीच में स्पेस और सुराख मिल जाएंगे, और ये सारा का सारा काफ़ी बड़ा हुआ होता है साइज़। तो इसकी वजह क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। घर में जो औरतें खाना पकाती हैं, रोटी पकाती हैं, रोटी के लिए जो डफ बनाया जाता है उसमें भी फर्मेंटेशन होती है। शुरू में उसका साइज़ कुछ और होता है, बाद में साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वो साइज़ के बढ़ने की वजह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आया? शुगर से आया। कैसे आया? जब भी शुगर को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तोड़ दिया जाए तो ये दो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। वैसे तो फर्मेंटेशन और तरह की भी है जिसमें एसिड बनता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मशहूर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनेगी। सो दैट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। होप यू एंजॉय एंड लाइक द लेक्चर।